Hey, hi there. Today I am going to explain about the auxiliary verb. You have seen my previous tutorial video, which I had explained about the verb. How many forms of the verb? तो फॉर्म्स के बारे में और उसी वीडियो में मैंने बताया था कि इसके बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको बताएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जो है जिसको हम सहायक क्रिया भी कह सकते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं उसको, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार का होता है। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज इस वीडियो में हम आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है किस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे, किस तरह से प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी। इस दो प्रकार का, जैसे मैंने कहा कि दो प्रकार का होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। ये दो प्रकार के प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइमरी के बारे में, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो प्राइमरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी का ही लेते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी में इसमें आते हैं तीन प्रकार वर्ब टू बी, फर्स्ट, सेकेंड, वर्ब टू डू, तीसरा वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम के टाइम में ज्यादातर बच्चे जो है गलती करते हैं, बहुत से लोग गलती करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में, खासतौर से फिल इन द ब्लैंक्स में टू बी वर्ब, उसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें आपको भरना रहेगा टू फिल इन द ब्लैंक्स। खासतौर से फिल इन द ब्लैंक्स में टू बी, बी फॉर्म का आप बी वर्ब लिख दिया रहेगा कि बी जो है बी फॉर्म का वर्ब आपको डालना। बी फॉर्म का वर्ब कौन कौन से आता है इसमें? इज है, आर है, एम है, वाज है और वर। इज, आर, एम, वाज, वर। इसमें वर्ब टू डू में डू, डज, डिड, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। इज, आर, एम, वाज, वर, ये टू बी में आएगा। इज, आर, एम, वाज, वर, ये टू बी फॉर्म में आता है, इज, आर, एम, वाज, वर। और डू, डज, डिड टू डू फॉर्म में आएगा। वर्ब टू हैव, ये हैव, हैज, हैड। ये तीन है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब में। इसको आप इसे कई प्रकार के हम सेंटेंस बनाते हैं। पहली बात तो प्रोनाउन के साथ में इस क्रिया का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, जिसको सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहा जाता है, तो सब्जेक्ट के साथ में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इनमें सभी का प्रयोग होता है इज, आर, एम, वाज, वर। इज, आर, एम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वाज, वर का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। ये आपको सेंटेंस, और दूसरा इससे आप जो ऑक्सिलरी वर्ब है इससे दूसरे प्रकार के यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब
ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब में दो प्रकार के, जैसे मैंने बताया प्राइमरी और मॉडल। तो आज हम बता रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन टाइप के, जैसे मैंने बताया वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, टू हैव। वर्ब टू बी में इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, ये ठीक है। अब ये जैसे मैंने कहा कि टू बी जो है, टू बी फॉर्म फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में जब सेंटेंस रहता है तो उसमें आपको ये दिया रहेगा, तो आपको बी वगैरह नहीं लिखना। तो ये इसका मतलब ये है कि उसमें कहा जा रहा है कि इज, आर, एम, वाज, वर में से, इसमें से आपको उसमें फिल करना है, भरना है, रिक्त तो जो स्थान होता है उसमें भरना है। तो सेंटेंस इसको किस तरह से, सेंटेंस हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल इसका किस तरह से सेंटेंस इसके बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। कंटिन्यूअस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह से बने, कंटिन्यूअस टेंस में ही इज गोइंग टू मार्केट, इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ही इज गोइंग, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और ये कंटिन्यूअस टेंस में। इसका दोनों का प्रयोग इसी तरह से। आर जो है, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ में, जैसे आई, यू, वी, दे, इन, और वी के साथ में आर का प्रयोग होता है वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे के साथ में प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग होगा, प्रेजेंट टेंस में। और पास्ट टेंस में वर का प्रयोग होगा, किसके साथ में, वी, यू, दे के साथ में, वी, यू, दे के साथ में प्रेजेंट में आर का प्रयोग होगा और पास्ट में वर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसका सेंटेंस जैसे हमने बताया यहाँ पे, ही इज गोइंग, जैसे वी आर गोइंग, इसी तरीके से यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, वी वर गोइंग, दे वर गोइंग। तो इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो डू का देखते हैं, डू का किस तरह से सेंटेंस बनता है। इसे पॉजिटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम एक हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल डू से, आई डू माई वर्क, ये पॉजिटिव में। अफर्मेटिव जिसको कहा जाता है मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क। इसी को सेंटेंस निगेटिव में देखते हैं, आई डोंट बी लिख सकते हो आप, या डू नॉट भी बोल सकते हैं। आई डोंट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूं। निगेटिव, इंट्रोगेटिव में किस तरह से बनाएंगे, डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूं, डू आई वर्क, क्या मैं काम करता हूं, क्या मैं काम
क्या मैं काम करता हूँ, आई डू माई वर्क, आई डोंट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता। ये अफर्मेटिव में आपका बन गया डू का, आई डू माई वर्क, आई डोंट डू माई वर्क, डू आई वर्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहला हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा हो गया निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये तीन प्रकार के सेंटेंस डू, डज, डिड दोनों तीनों से बना सकते हैं। निगेटिव अपना अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं, और इंटरोगेटिव भी सेंटेंस तीनों से। और डिड का प्रयोग जो है पास्ट टेंस में किया जाता है, पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो, या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो तीनों में ये पास्ट टेंस के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। खासतौर से इसका आप ध्यान में हमेशा रखना, डिड का प्रयोग, जब डिड का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये हमेशा आप ध्यान में रखें कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग दिस वर्ड डिड, तो यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो नेवर यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इधर यू आर मेकिंग द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अगर आप बना रहे हो तो डिड का प्रयोग अगर आपने किया है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, या निगेटिव सेंटेंस हो, या अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तीनों में डिड का प्रयोग जब करेंगे तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको प्रयोग करना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इस तरह से हम आते हैं हैव हैज हैड का प्रयोग पोजेशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पोजेशन के तौर पर, पोजेशन का मतलब सपोज यू आर पोजेसिंग एनीथिंग, सपोज आपके पास बुक है, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। और इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी और तीन प्रकार से इसको बना सकते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं इसको पोजीशन के तौर पर, और इसको हम परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों में इसका हम लोग परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना हो तो इन तीनों का प्रयोग करेंगे। अब इसको देखते हैं कैसे परफेक्ट टेंस में कैसा प्रयोग करेंगे। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। ये जो है यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट में आप हैव हैज का प्रयोग कर सकते हो। और इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसी को हम लेते हैं हैव आई ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्या मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। हैव आई ईटन फूड, क्या मैं खाना खा चुका हूं। इस तरह से हम सेंटेंस देख हमने बनाया कि आई हैव ईटन फूड, ये परफेक्ट टेंस में हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में हो गया, ये परफेक्ट टेंस में हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो गया। इसी प्रकार हैव हैज का भी प्रयोग, हैज का प्रयोग हमेशा ही शी इट दैट दिस के साथ में प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग। और हैड का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल, पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। इसका भी जैसे मैंने बताया कि पास्ट टेंस में होगा, फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट में होगा, और इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में
थोड़ा सा मैंने आपको डिस्क्राइब किया। और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में बताएंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या है, उनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये आप हमेशा इसको ध्यान में रखें। और इसका प्रयोग कहाँ पे किस तरह करना है, जैसे मैंने आपको तीनों सेंटेंस में टू बी फॉर्म में, वर्ब टू डू में और वर्ब टू बी टू हैव में मैंने बताया। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में बताएंगे। और इस हमारे प्रीवियस वीडियो को अगर लाइक और शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो जो आज मैंने ऑक्सिलरीज वर्ब के ऊपर बनाया, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और हमारा आने वाला जो वीडियो है उसको आप जरूर देखें, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे।